हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आशा करता हूँ सभी सही होंगे, बढ़िया होंगे और घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोज समय पर ये वीडियोस देखते होंगे और अपने आसपास अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक नया कंसेप्ट जो कि लास्ट क्लास यानी कि इसी की लास्ट क्लास का एक्सटेंडेड रूप है। हमने लास्ट क्लास बिजनेस स्टडी के अंदर क्या देखा, हमने देखा कि फ्यूल के द्वारा उत्पादित 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, इसी को हमने पढ़ा था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल। तो हेनरी फ्यूल के आज हम उसी को बढ़ाते हैं, यानी कि हेनरी फ्यूल ने आप ध्यान होगा तो उन्होंने किस पे जोर दिया था, मैनेजमेंट के ऊपर जोर दिया था कि मैनेजमेंट को उन 14 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए। उन 14 प्रिंसिपल्स का समय पर यूज करना चाहिए, समय पर उसका कैसे यूज करना वो सब चीज बताई गई थी, किस सिचुएशन में यूज करना वो बताया गया था। अब मैनेजमेंट के साथ जो एक फर्म में मैनेजमेंट तो है, उस फर्म के अंदर मैंने देखा था, हमने लास्ट क्लास में देखा लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर याद होगा आपको थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल मींस टू से उसमें प्लेटफॉर्म की लाइन डाली गई थी। प्लेटफॉर्म याद होगा लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, आप लास्ट क्लास देख सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ लेवल की हम करा चुके हैं, उस क्लास को देखिए। तो उसके अंदर देखा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर काम कौन करता है, वर्कर। वर्कर जो है क्या है, अ बेस ऑफ द फर्म ऑफ द बिजनेस। जो बेस है वो वर्कर ही बेस है किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को चलाने के लिए। तो मैनेजमेंट तो है, मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट कैसे काम करती है, प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइज करती है या वो ऑब्जेक्टिव्स बनाती है। बट वर्कर जो है, वर्कर एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं किसी फर्म को चलाने के लिए। तो यहां पर आज हम बात करते हैं टेलर्स के द्वारा बताए गए प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध। साइंटिफिक मीन्स टू से वैज्ञानिक प्रबंध किसके द्वारा, एफ डब्ल्यू टेलर मीन्स टू फेडरिक विंडलो टेलर्स, यानी कि एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा क्या बताया गया है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। अब यह वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत का मतलब क्या है, इन्होंने वर्कर के ऊपर ध्यान दिया है। इन्होंने ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, फेयोल ने सॉरी टेलर ने किस बात पर जोर दिया है कि एक प्रोडक्शन यूनिट में, एक इंडस्ट्री में, एक अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, वहां पर वर्कर एक अहम रोल अदा करते हैं। मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट तो है, उसके साथ वर्कर के ऊपर काम किया जाए, वर्कर की प्रॉब्लम्स को देखा जाए, वर्कर्स की समस्या को सोल्व किया जाए, तो एक फर्म की प्रोडक्शन बढ़ सकती है, एक फर्म लंबे समय तक चल सकता है। तो यहाँ पर टेलर ने कुछ सिद्धांत बताया जिसे बोलते हैं साइंटिफिक। साइंटिफिक क्यों बोलते हैं, साइंस का मतलब मैंने बताया था, साइंस का मतलब है कोजिस एंड कोजिस एंड रिजल्ट, यानी कि उनके कोजिस क्या रहे, उनका रिजल्ट क्या रहा। तो यहाँ पर भी साइंस मतलब कोज और रिजल्ट से कोरिलेट करता है। तो साइंटिफिक यहाँ क्यों बोला उन्होंने, वैज्ञानिक प्रबंध क्यों बताया, ये भी क्या है, साइंस का मतलब यहाँ पर साइंटिफिक का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर बताते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, एनालाइज इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स को जानना, प्रॉब्लम्स के बारे में जानना, प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरह की है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल उसके सॉल्यूशन को, वेरियस सॉल्यूशन जो होंगे, वेरियस उनके एस्पेक्ट्स होंगे किस तरह से सोल्व की जा सकती है, उनके सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, वेरियस सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब उन सॉल्यूशन में से कौन सा बेस्ट है फाइंड आउट करना, यानी कि फाइंड आउट द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, और लास्ट में देखना कि उसका कंक्लूजन क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या आया। तो दैट इज कॉल्ड द साइंस, दैट इज कॉल्ड द साइंस। साइंस का मतलब यही है, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, एनालाइज करना, उसके बाद जो सॉल्यूशंस है उनको कंक्लूड करना, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, सॉल्यूशन, वेरियस सॉल्यूशन में से
एक जो सॉल्यूशन है उसको सही से निकालना है, उसको फॉलो करना, सॉल्यूशन को कई सारे सॉल्यूशन में से सही सॉल्यूशन निकालना, जिसके बाद रिजल्ट देखना कि रिजल्ट का क्या रहा, क्या वो प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड साइंस। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर बोलते हैं। पहले समझ लीजिए टेलर कौन है, मैं बार बार टेलर की बात कर रहा हूं, एफडब्ल्यू टेलर क्या है, कौन है। तो समझिए एफडब्ल्यू टेलर जो कि हम बात करते हैं इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर की संज्ञा दी गई है। वो वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों के पिता के रूप में पहचाने जाते हैं एफडब्ल्यू टेलर। तो एफडब्ल्यू टेलर कौन थे, देखिए उनके बारे में मैंने थोड़ा सा बेसिक लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा इसको जूम करके या फिर इसका स्नैपशॉट लेके आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, और आप जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी जिन्होंने लिया बिजनेस स्टडी, उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं साथ साथ हिंदी के इंग्लिश में लिखता हूँ, बट हिंदी में उसको मैं डिस्क्राइब करता रहता हूँ, तो आप हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एफडब्ल्यू टेलर, जिसकी फुल फॉर्म है फेडरिक विंसलो टेलर, जिनका नाम था फेडरिक विंसलो टेलर, जिनका जन्म 1856 से 1950 के बीच में वो रहे। 1856 से 1915 का उनका जीवन काल रहा। was a person who within a very short duration 1878 to 1884 rose from rank of an ordinary apprentice to chief engineer in Medlew Steel Company USA। तो वो कौन थे समझिए, वो 1856 से 1915 के जीवन काल के बीच के अंदर उन्होंने बहुत कम समय में, बहुत कम यानी छोटे से समय के अंदर, यानी कि 1878 से 1884 मींस टू से 6 साल के अंदर वो क्या अपनी उनकी जो पोस्ट थी वो कहां पहुंचे, रोज फ्रॉम रैंक ऑफ एन ऑर्डिनरी अप्रेंटिस, यानी कि एक छोटे से वर्कर, एक फैक्ट्री में काम करने वाले ऑर्डिनरी अप्रेंटिस, एक छोटे से वर्कर, एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर से लेके वो चीफ इंजीनियर इन मेडलिव स्टील कंपनी यूएसए, वो क्या बन गए, चीफ इंजीनियर बने। 6 साल में एक छोटे से वर्कर से प्रमोशन होके चीफ इंजीनियर की पोस्ट ली, किस कंपनी के अंदर, मिडवेल स्टील कंपनी यूएसए के अंदर। पहले मिडवेल स्टील कंपनी के जब मिडवेल आयरन कंपनी हुआ करती थी, तो जब ये टेलर आए, उसमें टेलर जब आए तो वो केवल आयरन कंपनी थी, पर उनके द्वारा उनको मूव किया गया, उनके अपने तरीके से उन्होंने उसको चलाया, और वो इतनी एक्सपेंड हुई, इतनी बढ़ी, इतनी ऊपर लेवल पर यानी कि हायर लेवल पहुंची कि उसका नाम आयरन से स्टील हो गया, आयरन से स्टील में बदल गई वो, यानी कि मिडवेल स्टील कंपनी हो गई आयरन कंपनी से। आयरन कंपनी तो केवल लोहा, स्टील के अंदर सारी चीजें शामिल की गई यूएसए के अंदर, यानी कि उन्होंने 6 साल में प्रमोशन लिया, एक वर्कर से, ऑर्डिनरी वर्कर से चीफ इंजीनियर। टेलर कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड कम टू conclusion that workers were providing much less than the targeted standard task। उन्होंने क्या देखा, टेलर ने कंडक्टेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए टेलर ने, उस जो कंपनी था, उस कंपनी के अंदर स्टील कंपनी थी, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और ये पाया, कंक्लूजन में ये निकला कि जो वर्कर्स है वर्क प्रोवाइडिंग मच लेस देन द टारगेटेड स्टैंडर्ड टास्क, कि वो जितना टास्क दिया जाता है उससे कम काम कर रहे हैं, उनसे बहुत कम काम, जो टास्क दिया गया उतना काम नहीं कर पाते वर्कर, नहीं कर रहे हैं वर्कर। क्यों? आल्सो बोथ द पार्टीज, इवन मतलब बात वर्कर नहीं, दोनों ही पार्टी, और ये क्या पाया कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर हॉस्टाइल टुवर्ड ईच अदर, और मैनेजमेंट और वर्कर के बीच के अंदर क्या है, हॉस्टाइल है, एक दूसरे में, एक दूसरे के प्रति हॉस्टाइल है वो दोनों। मैनेजमेंट अपने आप को सुपीरियर कहती है, वर्कर अपने आप को सुपीरियर कह रहे हैं, यानी उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्शन है, हॉस्टाइल बनाया हुआ है, वो पाया गया, उसने देखा। ही गेव अ नंबर ऑफ सजेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड करेक्टली प्रीपाउंड द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए इस समस्या का सॉल्यूशन के लिए। समस्या मतलब
कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो हॉस्टाइल बना होगा उसको खत्म कर रिमूव करने बहुत सारे सजेशन दिए जिससे कि ये समस्या सोल्व हो सके। और उन्होंने एक इस बात पर निकला, उनके सामने एक प्रोपाउंड हुआ कि द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यहां से आया थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन की जो थ्योरी है यहां से ही पैदा हुई। और उन्हीं को ही साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू एलिमिनेट वेस्ट टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है, वैज्ञानिक प्रबंध क्या करता है, अटेम्प्ट करता है टू एलिमिनेट, रिमूव करता है वेस्ट टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन। जो प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन के अंदर जो वेस्ट है, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करते वक्त जो वेस्ट एक्टिविटीज है उसको रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, किस कारणों से नहीं हो पा रही है उसको वो बाहर निकालता है, एलिमिनेट करता है। तो दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर या एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली इन्होंने जोड़ दिया मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, यानी कि मैनेजमेंट क्या था, मैनेजमेंट क्या होता था, ओनर और वर्कर के बीच की कड़ी होती है। ओनर यानी कि बिजनेस का ओनर और वर्कर के बीच में कड़ी है जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधक। अब प्रबंधक और वर्कर के बीच में क्या है, हॉस्टाइल था। अब उस हॉस्टाइल वो क्या उनको इन्होंने क्या उन्हें समझाया कि दे आर आल्सो द पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इंडस्ट्री। आप दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप दोनों ही गड़बड़ करेंगे, अगर दोनों में से ही कोई भी वीक होगा तो ये काम नहीं चलेगा, ये बिजनेस नहीं चल पाएगा, ये इंडस्ट्री नहीं कर पाएगी। उन्होंने मैक्सिमम जोर दिया प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। आप याद होगा आपको, मैं बात करता हूं फ्यूल की। फ्यूल ने बात की थी एडमिनिस्ट्रेशन पर, यानी कि प्रशासनिक क्यों उन्होंने जोर दिया कि प्रशासनिक अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छी होगी तो सारे काम अच्छे होंगे। पर इन्होंने किस पे जोर दिया, इन्होंने जोर दिया प्रोडक्शन पर। बात समझ रहे हैं, इन्होंने जोर दिया उत्पादन, उत्पादन अच्छा होगा तो आगे फर्म बढ़ेगी। उन्होंने, अगर मैं बात करूं दोबारा से, फ्यूल कहते थे, उन्होंने बात की, उन्होंने जो उनके सिद्धांत थे वो हाई लेवल मैनेजमेंट के ऊपर, हाई लेवल जो मैनेजमेंट के लोग थे उनके ऊपर लागू होता था। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये वर्कर्स के ऊपर लागू होता था। तो ये था हमारा टेलर के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ सिद्धांत और कुछ टेक्निक बड़े यूज हुई। इनकी टेक्निक जैसे टाइम और दूसरा इन्होंने स्पीड, टाइम और स्पीड का जो अध्ययन है, यानी कि टाइम की बात करूं, टेक्निक, टाइम टेक्निक थी, यानी कि और स्पीड की वो बड़ी फेमस रही इनकी, वो हम पढ़ेंगे आगे। इन्होंने कुछ तो सिद्धांत बनाए और कुछ इनकी टेक्निक्स है, यानी कि इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और कुछ इनकी टेक्निक्स यानी कि पद्धतियां हैं। अब हम बात शुरू करेंगे आज, पहले सबसे पहले इनके प्रिंसिपल, सिद्धांत बनाए, वो कौन कौन से सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ये 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 4 सिद्धांत बनाए उन्होंने। 4 सिद्धांत की बात करते हैं, 4 सिद्धांत बनाए उन्होंने, किन्होंने, टेलर ने। ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला, ध्यान से आप नोट डाउन कर लें, लिख लें, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता, विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता, साइंस नॉट थंब, रूल ऑफ थंब। यानी कि ये यहां पर इस सिद्धांत के अंदर टेलर बोलते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो कोई क्या नहीं है, वो नॉट रूल ऑफ थंब, जिसे हम हिंदी में बात करें कि लकीर का फकीर होना, या फिर जैसा पहले किसी ने किया उसी रास्ते पे चलना, जो पहले से टेक्निक चली आ रही है उसको फॉलो करना, वो ये मना करते हैं इसके लिए। वो ये कहते हैं कि ये वैज्ञानिक है, ये विज्ञान है, ना कि रूल ऑफ थंब मीन्स टू से कि कभी भी लकीर के फकीर नहीं होना, यानी कि जो चलता आ रहा है हम उसी को फॉलो नहीं करेंगे,
हम उसको फॉलो ना करें, हम क्या करें, हम ये देखें कि क्या नई टेक्निक लग सकती है, क्या इसमें नया कुछ हो सकता है, क्या इसमें विज्ञान यूज करें कि जिससे कि वर्क जो होगा वो मोर इजियर हो जाए, जिससे कॉस्ट कम हो, जिससे वो जो कार्य है, जो प्रोडक्शन है बढ़ सके, कम से कम लागत पर वो बढ़ाया जा सके, उसके लिए नई टेक्निक का यूज करें, नई सोच का यूज करें। तो ये प्रिंसिपल कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि केवल ये नहीं कि पहले जैसे चलता आ रहा हूं वैसे ही उसको फॉलो करते रहे, वो गलत है सही है हम उसके ऊपर बात ही ना करें, ये उसका इस बात के लिए टेलर बिल्कुल मना करते हैं, वो इस चीज पर जोर नहीं देते। वो कहते हैं हमेशा इसको वैज्ञानिक सिद्धांत है तो इसको वैज्ञानिक रूप से ही फॉलो करें, इसको कुछ नयापन, कुछ नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे कि प्रोडक्शन और ज्यादा हो सके, कार्य करना आसान हो जाए, कॉस्ट कम लगे। तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना प्रिंसिपल सिद्धांत बताया वो बताया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान ना कि रूढ़िवादिता। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, संयोग, यानी कि हार्मनी बोलता है संयोग, नॉट डिस्कॉर्ड। यहां पर कहता है डिस्कॉर्ड, हार्मनी का मतलब अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, देखिए हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब क्या बताया, संयोग ना कि टकराव, संयोग ना कि टकराव, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, संयोग ना कि टकराव। यहां बताते हैं टेलर कहते हैं अपने सिद्धांत में कि कर्मचारी और मैनेजमेंट, प्रबंधक के बीच में, यानी मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में क्या होना चाहिए, संयोग होना चाहिए, ना कि उनके बीच में टकराव होना चाहिए। उनमें टकराव नहीं होना चाहिए, उनके बीच में एक कड़ी होनी चाहिए, एक उन्हें समझना होगा कि दोनों ही वेरी रोल, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण भाग है उस फर्म का, उस उद्योग का। अगर वो दोनों में से ही जो भी कमजोर होगा तो उससे एक, यानी कि मैं बात करूं तो एक फर्म का, एक उद्योग के जो दो पैर हैं वो मैनेजमेंट और वर्कर ही बोलते हैं, मैनेजमेंट और वर्कर, क्योंकि जो मैनेजमेंट और वर्कर दो पैर है अगर उनमें से एक भी कमजोर हो जाता है तो जो अगर बात करूं उद्योग या जो इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएगी, अपंग हो जाएगी, और अपंग होगी तो उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। तो ये बोलते हैं इसके अंदर संयोग, उनके बीच में सहयोग होना चाहिए, उनके आपस में तालमेल होने चाहिए, ना कि उनमें टकराव होना चाहिए। उनमें क्या देखना चाहिए कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि टकराव हो रहा हो किसी मुद्दे पर, उन टकराव को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। उनमें देखना होगा कि अगर किसी बात में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्शन है तो उनको खत्म करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्शन नहीं होनी चाहिए। उनको ये समझना होगा कि वो दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण पार्ट है उस इंडस्ट्री के, उस फर्म के, या उस मतलब जो भी बिजनेस है उसके। तो यहां पर वो कहते हैं कि कर्मचारी और मैनेजमेंट में क्या हो, सहयोग हो, ना कि उनके अंदर टकराव। थर्ड बोलते हैं, थर्ड बताते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, यानी कि संयोग ना कि व्यक्तिवाद, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मींस टू कहता है संयोग ना कि व्यक्तिवाद, संयोग ना कि व्यक्तिवाद, यानी कि किसका एक्सटेंसिव रूप है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ा था आपने, यानी कि मैं याद कर रहा हूं आपका, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड आपने पढ़ा था, किसका सिद्धांत था, मतलब हार्मोनी डिस्कॉर्ड, ये सेकंड सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं ना, इसी का आप टेलर का जो सिद्धांत है हार्मोनी डिस्कॉर्ड, उसी का एक एक्सटेंडेड रूप है, एक्सटेंशन किया गया है, उसी को आगे बढ़ा दिया गया है। तो यहां पर बोलते हैं सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, दोनों को, यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, कंपटीशन, उनके बीच में वो प्रतियोगी ना मानते हुए एक दूसरे का साथी मानना होगा। वहां पर था उनमें कॉन्फ्लिक्शन है, इसके अंदर बोलते हैं कि उनमें कंपटीशन की भावना ना हो। कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन मतलब एक दूसरे को ज्यादा सुपीरियर दिखाना, एक दूसरे को मतलब क्या बेस्ट शो करना, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन। पर वो कहते हैं अगर ऐसा होगा
तो फर्म नहीं चल पाएगी। तो क्या कहते हैं, संयोग ना कि व्यक्तिवाद यानी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन में बोला है टेलर ने कि उनके बीच में कंपटीशन ना हो, उनके बीच में कोई इस तरह का प्रतियोगिता ना हो जिससे वो एक दूसरे को छोटा बड़ा या इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट का फैक्टर उनके बीच में हो। अगर ऐसा होगा तो वो उनका जो ध्यान होगा, वो फोकस जो होगा वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में होगा, जिसकी वजह से कौन सफर करेगा, वो इंडस्ट्री सफर करेगी और वो कॉस्ट सफर करेगी, वो समय सफर करेगा। तो यहां पर बोलते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। अगला जो सिद्धांत है वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब इस सिद्धांत में टेलर बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति यहां बोला जा रहा है वर्कर या फिर मैनेजमेंट प्रबंधक, हर व्यक्ति को उसकी अधिकतम एबिलिटी, उसके अंदर जो योग्यता है वहां तक उसको डेवलपमेंट करना, उसको वहां तक उसको यूज करना। यानी कि हर एक व्यक्ति, हर पर्सन जो उससे जुड़ा हुआ है, उस फर्म से जुड़ा हुआ, उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उनकी जो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी तक उसका डेवलपमेंट करना, उसमें ग्रोथ लाना, उनकी अधिकतम कुशलता तक, अधिकतम एबिलिटी तक उनका पूरा डेवलपमेंट करना। ये फोर्थ प्रिंसिपल बोलता है इनका। इसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति अपने काम में कहीं ना कहीं क्या होता है, एबिलिटी, उनके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है, स्पेशल स्किल होती है। पर एक व्यक्ति तभी वो काम कर सकता है जब उससे एबिलिटी से रिलेट, मतलब उसकी इंटरेस्ट से रिलेट उसको काम दिया जाए। यानी जिस कार्य के वो योग्य है उसी से रिलेट उसको काम मिले तो वो क्या होगा, अपनी अधिकतम एफिशिएंसी, कार्य कुशलता उस पर लगा देगा। अगर उसको उसके अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिलेगा तो पेट भरने के लिए तो काम करेगा, वो एज अ जॉब वर्क करेगा, पर वो उसमें वो रिजल्ट नहीं ला सकता अगर जो रिजल्ट वो स्पेशलाइजेशन में ला सकता था। अगर वो जिस कार्य में कुशल है और वो काम मिले तो जितना वो रिजल्ट उसमें ला सकता था उतना वो रिजल्ट नहीं ला पाएगा अगर उसको उससे रिलेट, उसके एबिलिटी से रिलेट, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार काम ना मिले। नौकरी तो करेगा। तो यहां पर कहते हैं नौकरी करना यानी कि जॉब करना और कार्य करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जॉब करना जस्ट फॉर्मेलिटीज अबाउट द अर्निंग द सैलरी, बट एक वर्क जो कार्य करना, उसका मतलब क्या है, कार्य का मतलब है कि अपना अधिकतम एफर्ट्स लगाना जिससे कि वो प्रोडक्शन या वो काम एफिशिएंसी के साथ हो सके। तो यहां पर वो बोलते हैं कि ये देखना इस सिद्धांत में कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कार्य अनुसार कार्य दिया जाए, उसकी इच्छा अनुसार कार्य दिया जाए जिसमें उसकी इच्छा है, जिससे, और उनको समय समय पर उस कार्य के लिए क्या करना, डेवलपमेंट देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए जिससे वो उस कार्य को और अच्छे से कर पाए, जिसका लाभ किसको होगा, उस इंडस्ट्री को, उस फर्म को होगा या उस बिजनेस को होगा। तो दैट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो मैं समझ पा रहा हूं, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये चार सिद्धांत। आप इनको बहुत अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से इसको किया जा सकता है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत आसान सा, और ऐसे है जैसे आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज होने वाले हैं वो ये। अगर कोई बच्चा, लाइक वी आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, और हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों में से बहुत सारे बच्चे, कोई सीईओ होगा कंपनी का, कोई कंपनी के अंदर मैनेजर होगा, तो हम लोगों को तो जानना बहुत जरूरी है सिद्धांत। ये सिद्धांत अगर हम नहीं सीखेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो आने वाले समय में हम वो बिजनेस, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना बिजनेस करेंगे, अपनी इंडस्ट्री करेंगे, तो उन्हें जानना जरूरी है। तो आज के लिए ये जरूरी है। और जो बच्चे इसकी लास्ट क्लास यानी कि 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल नहीं देख पाए हैं और नहीं उनके बारे में पता है, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में उनका लिंक डाल रहा हूं, आप उस पर क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हैं और आप जा सकते हैं। और मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि
आपके अपने इस चैनल यानी कॉमर्स क्लास को आप इतना फैलाएं जिससे कि जो बच्चे मैं बात करता हूं नॉट एबल टू पे द प्राइवेट ट्यूशंस, जो नहीं दे पाते, तो उनको घर बैठे इसकी मदद मिले। केवल और केवल उन्हें नेट इंटरनेट का ही एक खर्चा देना होता है और वो इन चीजों को अच्छे से घर बैठकर अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर या जो भी आपके पास सोर्स है उसका यूज कर आप ये क्लासेस ले सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। चलिए, और अगर आप लोगों का बुक्स नहीं होगी, मैं मानता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा इसके बाद इस चैप्टर का जो लिंक है, इस चैप्टर का जो लिंक है यानी कि एनसीईआरटी का लिंक है, वो मैं आपको अपने इस वीडियो के बीच में दे दूंगा। वहां से आप उस लिंक पर जाकर इस चैप्टर को देख सकते हैं या मैं ये चैप्टर डालने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद, बने रहे मेरे साथ, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अगली क्लास के में फिर होगी मुलाकात नए कंटेंट। अभी इसी का एक पार्ट रह गया जिसे बोलते हैं टेक्निक। नई क्लास में हम टेक्निक के बारे में समझेंगे, जो पद्धतियां हैं वो क्या है हमारे टेलर की, तो वो क्या है। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, फिर होगी मुलाकात नए समय के साथ और नई क्लास के साथ। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आशा करता हूँ सभी सही होंगे, बढ़िया होंगे और घर पर होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, रोज समय पर ये वीडियोस देखते होंगे और अपने आसपास अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक नया कंसेप्ट जो कि लास्ट क्लास यानी कि इसी की लास्ट क्लास का एक्सटेंडेड रूप है। हमने लास्ट क्लास बिजनेस स्टडी के अंदर क्या देखा, हमने देखा कि फ्यूल के द्वारा उत्पादित 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, इसी को हमने पढ़ा था 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल, तो हेनरी फ्यूल के। आज हम उसी को बढ़ाते हैं, यानी कि हेनरी फ्यूल ने आप ध्यान होगा तो उन्होंने किस पे जोर दिया था, मैनेजमेंट के ऊपर जोर दिया था कि मैनेजमेंट को उन 14 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना चाहिए, उन 14 प्रिंसिपल्स का समय पर यूज करना चाहिए, समय पर उसका कैसे यूज करना वो सब चीज बताई गई थी, किस सिचुएशन में यूज करना वो बताया गया था। अब मैनेजमेंट के साथ जो एक फर्म में मैनेजमेंट तो है, उस फर्म के अंदर मैंने देखा था, हमने लास्ट क्लास में देखा लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, याद होगा आपको थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल मींस टू से उसमें प्लेटफॉर्म की लाइन डाली गई थी, प्लेटफॉर्म याद होगा। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आप लास्ट क्लास देख सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ लेवल की हम करा चुके हैं, उस क्लास को देखिए। तो उसके अंदर देखा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर काम कौन करता है, वर्कर। वर्कर जो है क्या है, अ बेस ऑफ द फर्म ऑफ द बिजनेस। जो बेस है वो वर्कर ही बेस है किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को चलाने के लिए। तो मैनेजमेंट तो है, मैनेजमेंट इज वेरी मैनेजमेंट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट कैसे काम करती है, प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइज करती है या वो ऑब्जेक्टिव्स बनाती है। बट वर्कर जो है, वर्कर एक बड़ा अहम रोल अदा करते हैं किसी फर्म को चलाने के लिए। तो यहाँ पर आज हम बात करते हैं टेलर्स के द्वारा बताए गए प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध। साइंटिफिक मीन्स टू से वैज्ञानिक प्रबंध, किसके द्वारा, एफ.डब्ल्यू. टेलर मीन्स टू फ्रेडरिक विंडलो टेलर्स, यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा क्या बताया गया है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। अब यहाँ वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत का मतलब क्या है, इन्होंने वर्कर के ऊपर ध्यान दिया है, इन्होंने ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, टेलर ने किस बात पर जोर दिया है कि एक प्रोडक्शन यूनिट में, एक इंडस्ट्री में, एक अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, वहां पर वर्कर एक अहम रोल अदा करते हैं। मैनेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट तो है, उसके साथ वर्कर के ऊपर काम किया जाए, वर्कर की प्रॉब्लम्स को देखा जाए, वर्कर्स की समस्या को सोल्व किया जाए, तो एक फर्म की प्रोडक्शन बढ़ सकती है, एक फर्म लंबे समय तक चल सकता है।
तो यहाँ पर टेलर ने कुछ सिद्धांत बताया जिसे बोलते हैं साइंटिफिक। साइंटिफिक क्यों बोलते हैं? साइंस का मतलब मैंने बताया था, साइंस का मतलब है कोजिज एंड रिजल्ट, यानी कि उनके कोजेस क्या रहे, उनका रिजल्ट क्या रहा। तो यहाँ पर भी साइंस मतलब कोज और रिजल्ट से कोरिलेट करता है। तो साइंटिफिक यहाँ क्यों बोला उन्होंने, वैज्ञानिक प्रबंध क्यों बताया, ये भी क्या है, साइंस का मतलब यहाँ पर साइंटिफिक का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर बताते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट द प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, एनालाइज द प्रॉब्लम्स को जानना, प्रॉब्लम्स के बारे में जानना, प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरह की है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल उसके सॉल्यूशन को, वेरियस सॉल्यूशन जो होंगे, वेरियस उनके एस्पेक्ट्स होंगे जो किस तरह से सोल्व की जा सकती है, उनके सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, वेरियस सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब उन सॉल्यूशन में से कौन सा बेस्ट है फाइंड आउट करना, यानी कि फाइंड आउट द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, और लास्ट में देखना कि उसका कंक्लूजन क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या आया। तो दैट इज कॉल्ड द साइंस, दैट इज कॉल्ड द साइंस। साइंस का मतलब यही है, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना, एनालाइज करना, उसके बाद जो सॉल्यूशंस है उनको कंक्लूड करना, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना, सॉल्यूशन, वेरियस सॉल्यूशन में से एक जो सॉल्यूशन है उसको सही से निकालना है, उसको फॉलो करना, सॉल्यूशन को कई सारे सॉल्यूशन में से सही सॉल्यूशन निकालना, जिसके बाद रिजल्ट देखना कि रिजल्ट का क्या रहा, क्या वो प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई। दैट इज कॉल्ड साइंस। तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर बोलते हैं। पहले समझ लीजिए टेलर कौन है, बार बार टेलर की बात कर रहा हूं, एफडब्ल्यू टेलर क्या है, कौन है। तो समझिए एफडब्ल्यू टेलर जो कि हम बात करते हैं इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर की संज्ञा दी गई है। वो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के पिता के रूप में पहचाने जाते हैं एफडब्ल्यू टेलर। तो एफडब्ल्यू टेलर कौन थे, देखिए उनके बारे में मैंने थोड़ा सा बेसिक लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा इसको जूम करके या फिर इसका स्नैपशॉट लेके आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, और आप जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी जिन्होंने लिया बिजनेस स्टडी, उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं साथ साथ हिंदी के इंग्लिश में लिखता हूँ, बट हिंदी में उसको मैं डिस्क्राइब करता रहता हूँ, तो आप हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एफडब्ल्यू टेलर, जिसकी फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनका नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनका जन्म 1856 से 1950 के बीच में वो रहे। 1856 से 1915 का उनका जीवन काल रहा। was a person who within a very short duration 1878 to 1884 rose from rank of an ordinary apprentice to chief engineer in Medlew Steel Company USA। तो वो कौन थे समझिए, वो 1856 से 1915 के जीवन काल के बीच के अंदर उन्होंने बहुत कम समय में, बहुत कम यानी छोटे से समय के अंदर, यानी कि 1878 से 1884 मींस टू से 6 साल के अंदर वो क्या अपनी उनकी जो पोस्ट थी वो कहां पहुंचे, रोज फ्रॉम रैंक ऑफ एन ऑर्डिनरी अप्रेंटिस, यानी कि एक छोटे से वर्कर, एक फैक्ट्री में काम करने वाले ऑर्डिनरी अप्रेंटिस, एक छोटे से वर्कर, एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर से लेके वो चीफ इंजीनियर इन मेडलिव स्टील कंपनी यूएसए, वो क्या बन गए, चीफ इंजीनियर बने। 6 साल में एक छोटे से वर्कर से प्रमोशन होके चीफ इंजीनियर की पोस्ट ली, किस कंपनी के अंदर, मिडवेल स्टील कंपनी यूएसए के अंदर। पहले मिडवेल स्टील कंपनी के जब मिडवेल आयरन कंपनी हुआ करती थी, तो जब ये टेलर आए, उसमें टेलर जब आए तो वो केवल आयरन कंपनी थी, पर उनके द्वारा उनको मूव किया गया, उनके अपने तरीके से उन्होंने उसको चलाया, और वो इतनी एक्सपेंड हुई, इतनी बढ़ी, इतनी ऊपर लेवल पर यानी कि हायर लेवल पहुंची कि उसका नाम आयरन से स्टील हो गया, आयरन से स्टील में बदल गई वो, यानी कि मिडवेल स्टील कंपनी हो गई आयरन कंपनी से। आयरन कंपनी तो केवल लोहा, स्टील के अंदर सारी चीजें शामिल की गई यूएसए के अंदर, यानी कि उन्होंने 6 साल में प्रमोशन लिया, एक वर्कर से, ऑर्डिनरी वर्कर से चीफ इंजीनियर। टेलर conducted a number of experiments and come to conclude
conclusion that workers were providing much less than the targeted standard task. उन्होंने क्या देखा, टेलर ने कंडक्टेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए टेलर ने। उस जो कंपनी था, उस कंपनी के अंदर स्टील कंपनी थी, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये पाया, कंक्लूजन में ये निकला कि जो वर्कर्स है वर्क प्रोवाइडिंग मच लेस देन द टारगेटेड स्टैंडर्ड टास्क, कि वो जितना टास्क दिया जाता है उससे कम काम कर रहे हैं, उनसे बहुत कम काम, जो टास्क दिया गया उस उतना काम नहीं कर पाते वर्कर, नहीं कर रहे हैं वर्कर। क्यों? आल्सो बोथ द पार्टीज, इवन इवन मतलब बात वर्कर नहीं, दोनों ही पार्टी, और ये क्या पाया कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर हॉस्टाइल टुवर्ड ईच अदर, और मैनेजमेंट और वर्कर के बीच के अंदर क्या है, हॉस्टाइल है, एक दूसरे में, एक दूसरे के प्रति हॉस्टाइल है वो दोनों। मैनेजमेंट अपने आप को सुपीरियर कहती है, वर्कर अपने आप को सुपीरियर कह रहे हैं, यानी उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्शन है, हॉस्टाइल बनाया हुआ है, वो पाया गया। उसने देखा, he gave a number of suggestions to solve this problem and correctly propound the theory of scientific management। उन्होंने बहुत सारे सजेशंस दिए इस समस्या का सॉल्यूशन के लिए। समस्या मतलब कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में जो हॉस्टाइल बना हुआ उसको खत्म कर, रिमूव करने बहुत सारे सजेशन दिए जिससे कि ये समस्या सोल्व हो सके। और उन्होंने एक इस बात पर निकला, उनके सामने एक प्रोपाउंड हुआ कि द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यहां से आया थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध की जो थ्योरी है यहां से ही पैदा हुई। और उन्हीं को ही साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट टू एलिमिनेट वेस्ट टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है, वैज्ञानिक प्रबंध क्या करता है, अटेम्प्ट करता है टू एलिमिनेट, रिमूव करता है वेस्ट टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन। जो प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन के अंदर जो वेस्ट है, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करते वक्त जो वेस्ट एक्टिविटीज है उसको रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, किस कारणों से नहीं हो पा रही है उसको वो बाहर निकालता है, एलिमिनेट करता है। तो दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर या एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली इन्होंने जोड़ दिया मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, यानी कि मैनेजमेंट क्या था, मैनेजमेंट क्या होता था, ओनर और वर्कर के बीच की कड़ी होती है। ओनर यानी कि बिजनेस का ओनर और वर्कर के बीच में कड़ी है जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधक। अब प्रबंधक और वर्कर के बीच में क्या है, हॉस्टाइल था। अब उस हॉस्टाइल वो क्या उनको इन्होंने क्या उन्हें समझाया कि दे आर आल्सो द पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इंडस्ट्री। आप दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप दोनों ही गड़बड़ करेंगे, अगर दोनों में से ही कोई भी वीक होगा तो ये काम नहीं चलेगा, ये बिजनेस नहीं चल पाएगा, ये इंडस्ट्री नहीं कर पाएगी। उन्होंने मैक्सिमम जोर दिया प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। आप याद होगा आपको, मैं बात करता हूं फ्यूल की। फ्यूल ने बात की थी एडमिनिस्ट्रेशन पर, यानी कि प्रशासनिक को उन्होंने जोर दिया कि प्रशासनिक अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छी होगी तो सारे काम अच्छे होंगे। पर इन्होंने किस पे जोर दिया, इन्होंने जोर दिया प्रोडक्शन पर। बात समझ रहे हैं, इन्होंने जोर दिया उत्पादन, उत्पादन अच्छा होगा तो आगे फर्म बढ़ेगी। उन्होंने, अगर मैं बात करूं दोबारा से, फ्यूल कहते थे, उन्होंने बात की, उन्होंने जो उनके सिद्धांत थे वो हाई लेवल मैनेजमेंट के ऊपर, हाई लेवल जो मैनेजमेंट के लोग थे उनके ऊपर लागू होता था। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये वर्कर्स के ऊपर लागू होता था। तो ये था हमारा टेलर के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ सिद्धांत और कुछ टेक्निक बड़ी यूज हुई। इनकी टेक्निक जैसे टाइम और दूसरा इन्होंने स्पीड, टाइम और स्पीड का जो अध्ययन है, यानी कि टाइम की बात करूं, टेक्निक, टाइम टेक्निक थी, यानी कि और स्पीड की वो बड़ी फेमस रही इनकी, वो हम पढ़ेंगे आगे। इन्होंने कुछ तो सिद्धांत बनाए और कुछ इनकी टेक्निक्स है, यानी कि इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और कुछ इनकी टेक्निक्स यानी कि पद्धतियां हैं। अब हम बात शुरू करेंगे आज, पहले सबसे पहले इनके प्रिंसिपल, सिद्धांत बनाए, वो कौन कौन से सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए देखते हैं ये 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 4 सिद्धांत बनाए उन्होंने। 4 सिद्धांत की बात करते हैं। 4 सिद्धांत बनाए उन्होंने, किन्होंने? टेलर ने। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला, ध्यान से आप नोट डाउन कर लें, लिख लें, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि विज्ञान ना की रूढ़िवादिता, विज्ञान ना की रूढ़िवादिता, साइंस नॉट थंब रूल ऑफ थंब। यानी कि ये यहां पर इस सिद्धांत के अंदर टेलर बोलते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो कोई क्या नहीं है, वो नॉट रूल ऑफ थंब, जिसे हम हिंदी में बात करें कि लकीर का फकीर होना, या फिर जैसा पहले किसी ने किया उसी रास्ते पे चलना, जो पहले से टेक्निक चली आ रही है उसको फॉलो करना, वो ये मना करते हैं इसके लिए। वो ये कहते हैं कि ये वैज्ञानिक है, ये विज्ञान है, ना कि रूल ऑफ थंब मीन्स टू से कि कभी भी लकीर के फकीर नहीं होना, यानी कि जो चलता आ रहा है हम उसी को फॉलो नहीं करेंगे, हम उसको फॉलो ना करें। हम क्या करें? हम ये देखें कि क्या नई टेक्निक लग सकती है, क्या इसमें नया कुछ हो सकता है, क्या इसमें विज्ञान यूज करें कि जिससे कि वर्क जो होगा वो मोर इजियर हो जाए, जिससे कॉस्ट कम हो, जिससे वो जो कार्य है, जो प्रोडक्शन है बढ़ सके, कम से कम लागत पर वो बढ़ाया जा सके, उसके लिए नई टेक्निक का यूज करें, नई सोच का यूज करें। तो ये प्रिंसिपल कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि केवल ये नहीं कि पहले जैसे चलता आ रहा हम वैसे ही उसको फॉलो करते रहे, वो गलत है सही है हम उसके ऊपर बात ही ना करें, ये उसके इस बात के लिए टेलर बिल्कुल मना करते हैं। वो इस चीज पर जोर नहीं देते, वो कहते हैं हमेशा इसको वैज्ञानिक सिद्धांत है तो इसको वैज्ञानिक रूप से ही फॉलो करें, इसको कुछ नयापन, कुछ नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे कि प्रोडक्शन और ज्यादा हो सके, कार्य करना आसान हो जाए, कॉस्ट कम लगे। तो उन्होंने सबसे पहला जो अपना प्रिंसिपल सिद्धांत बताया वो बताया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान ना की रूढ़िवादिता। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, संयोग, यानी कि हार्मनी बोलता है संयोग, नॉट डिस्कॉर्ड। यहां पर कहता है डिस्कॉर्ड, हार्मनी का मतलब अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? देखिए, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब क्या बताया? संयोग ना कि टकराव, संयोग ना कि टकराव, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, संयोग ना कि टकराव। यहां बताते हैं टेलर कहते हैं अपने सिद्धांत में कि कर्मचारी और मैनेजमेंट, प्रबंधक के बीच में, यानी मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में क्या होना चाहिए? संयोग होना चाहिए, ना कि उनके बीच में टकराव होना चाहिए। उनमें टकराव नहीं होना चाहिए, उनके बीच में एक कड़ी होनी चाहिए, एक उन्हें समझना होगा कि दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण भाग है उस फर्म का, उस उद्योग का। अगर वो दोनों में से ही जो भी कमजोर होगा तो उससे एक, यानी कि मैं बात करूं तो एक फर्म का, एक उद्योग के जो दो पैर हैं वो मैनेजमेंट और वर्कर ही बोलते हैं, मैनेजमेंट और वर्कर, क्योंकि जो मैनेजमेंट और वर्कर दो पैर है अगर उनमें से एक भी कमजोर हो जाता है तो जो अगर बात करूं उद्योग या जो इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएगी? अपंग हो जाएगी, और अपंग होगी तो उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। तो ये बोलते हैं इसके अंदर संयोग, उनके बीच में सहयोग होना चाहिए, उनके आपस में तालमेल होने चाहिए, ना कि उनमें टकराव होना चाहिए। उनमें क्या देखना चाहिए कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि टकराव हो रहा हो किसी मुद्दे पर, उन टकराव को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। उनमें देखना होगा कि अगर किसी बात में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्शन है तो उनको खत्म करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्शन नहीं होनी चाहिए। उनको ये समझना होगा कि वो दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण पार्ट है उस इंडस्ट्री के, उस फर्म के, या उस मतलब जो भी बिजनेस है उसके। तो यहां पर वो कहते हैं कि कर्मचारी और मैनेजमेंट में क्या हो? सहयोग हो, ना कि उनके अंदर टकराव। थर्ड बोलते हैं
थर्ड बताते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म यानी कि संयोग ना कि व्यक्तिवाद। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म मींस टू कहता है संयोग ना कि व्यक्तिवाद, संयोग ना कि व्यक्तिवाद। यानी कि किसका एक्सटेंसिव रूप है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ा था हमने, यानी कि मैं याद कर रहा हूं आपका, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड आपने पढ़ा था, किसका सिद्धांत था, मतलब हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये सेकंड सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं ना, इसी का आप टेलर का जो सिद्धांत है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसी का एक एक्सटेंडेड रूप है, एक्सटेंशन किया गया, उसी को आगे बढ़ा दिया गया। तो यहां पर बोलते हैं सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, दोनों को यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, कंपटीशन, उनके बीच में वो प्रतियोगी ना मानते हुए एक दूसरे का साथी मानना होगा। वहां पर था उनमें कॉन्फ्लिक्शन है, इसके अंदर बोलते हैं कि उनमें कंपटीशन की भावना ना हो। कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन मतलब एक दूसरे को ज्यादा सुपीरियर दिखाना, एक दूसरे को मतलब क्या बेस्ट शो करना, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन। पर वो कहते हैं अगर ऐसा होगा तो फर्म नहीं चल पाएगी। तो क्या करते हैं, संयोग ना कि व्यक्तिवाद यानी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन में बोला है टेलर ने कि उनके बीच में कंपटीशन ना हो, उनके बीच में कोई इस तरह का प्रतियोगिता ना हो जिससे वो एक दूसरे को छोटा बड़ा या इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट का फैक्टर उनके बीच में हो। अगर ऐसा होगा तो वो उनका जो ध्यान होगा, वो फोकस जो होगा वो एक दूसरे को नीचे दिखाने में होगा, जिसकी वजह से कौन सफर करेगा, वो इंडस्ट्री सफर करेगी और वो कॉस्ट सफर करेगी, वो समय सफर करेगा। तो यहां पर बोलते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। अगला जो सिद्धांत है वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब इस सिद्धांत में टेलर बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति यहां बोला जा रहा है वर्कर या फिर मैनेजमेंट प्रबंधक, हर व्यक्ति को उसकी अधिकतम एबिलिटी, अधिकतम उसके अंदर जो योग्यता है वहां तक उसको डेवलपमेंट करना, उसको वहां तक उसको यूज करना। यानी कि हर एक व्यक्ति, हर पर्सन जो उससे जुड़ा हुआ है, उस फर्म से जुड़ा हुआ, उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उनकी जो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी तक उसका डेवलपमेंट करना, उसमें ग्रोथ लाना, उनको उनकी अधिकतम कुशलता तक, अधिकतम एबिलिटी तक उनका पूरा डेवलपमेंट करना। ये फोर्थ प्रिंसिपल बोलता है इनका। इसका मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति अपने काम में कहीं ना कहीं क्या होता है, एबिलिटी, उनके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है, स्पेशल स्किल होती है। पर एक व्यक्ति तभी वो काम कर सकता है जब उससे रिलेट, उससे एबिलिटी से रिलेट, उससे मतलब उसकी इंटरेस्ट से रिलेट उसको काम दिया जाए। यानी जिस कार्य के वो योग्य है उसी से रिलेट उसको काम मिले तो वो क्या होगा, अपनी अधिकतम एफिशिएंसी, कार्य कुशलता उस पर लगा देगा। अगर उसको उसके अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार कार्य नहीं मिलेगा तो पेट भरने के लिए तो काम करेगा, वो एज अ जॉब वर्क करेगा, पर वो उसमें वो रिजल्ट नहीं ला सकता। अगर जो रिजल्ट वो स्पेशलाइजेशन में ला सकता था, अगर वो जिस कार्य में कुशल है और वो काम मिले तो जितना वो रिजल्ट उसमें ला सकता था उतना वो रिजल्ट नहीं ला पाएगा। अगर उसको उससे रिलेट, उसकी एबिलिटी से रिलेट, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार काम ना मिले, नौकरी तो करेगा। तो यहां पर कहते हैं नौकरी करना यानी कि जॉब करना और कार्य करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जॉब करना जस्ट फॉर्मेलिटीज अबाउट द अर्निंग द सैलरी, बट एक वर्क जो कार्य करना, उसका मतलब क्या है, कार्य का मतलब है कि अपना अधिकतम एफर्ट्स लगाना जिससे कि वो प्रोडक्शन या वो काम एफिशिएंसी के साथ हो सके। तो यहां पर वो बोलते हैं कि ये देखना इस सिद्धांत में कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कार्य अनुसार कार्य दिया जाए, उसकी इच्छा अनुसार कार्य दिया जाए, जिसमें उसकी इच्छा है, जिससे, और उनको समय समय पर उस कार्य के लिए क्या करना, डेवलपमेंट देना, उनको ट्रेनिंग देना,
उनको प्रशिक्षण भी दिया जाए जिससे वो उस कार्य को और अच्छे से कर पाए, जिसका लाभ किसको होगा, उस इंडस्ट्री को, उस फर्म को होगा या उस बिजनेस को होगा। तो that are the most important principles of scientific management by F.W. टेलर। तो मैं समझ पा रहा हूं, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये 4 सिद्धांत। आप इनको बहुत अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हैं और अच्छे से इसको किया जा सकता है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत आसान सा और ऐसे है जैसे आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज होने वाले हैं वो ये। अगर कोई बच्चा लाइक वी आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स और हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों में से बहुत सारे बच्चे, कोई सीईओ होगा कंपनी का, कोई कंपनी के अंदर मैनेजर होगा, तो हम लोगों को तो जानना बहुत जरूरी है सिद्धांत। ये सिद्धांत अगर हम नहीं सीखेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो आने वाले समय में हम वो बिजनेस, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना बिजनेस करेंगे, अपनी इंडस्ट्री करेंगे, तो उन्हें जानना जरूरी है। तो आज के लिए ये जरूरी है। और जो बच्चे इसकी लास्ट क्लास यानी कि 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल नहीं देख पाए हैं और नहीं उनके बारे में पता है, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में उनका लिंक डाल रहा हूं, आप उस पर क्लिक करके वहां पर पहुंच सकते हैं और आप जा सकते हैं। और मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अपने इस चैनल यानी कॉमर्स क्लास को आप इतना फैलाएं जिससे कि जो बच्चे मैं बात करता हूं नॉट एबल टू पे द प्राइवेट ट्यूशंस, जो नहीं दे पाते, तो उनको घर बैठे इसकी मदद मिले। केवल और केवल उन्हें नेट, इंटरनेट का ही एक खर्चा देना होता है और वो इन चीजों को अच्छे से घर बैठकर अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर या जो भी आपके पास सोर्स है उसका यूज कर आप ये क्लासेस ले सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। चलिए, और अगर आप लोगों का बुक्स नहीं होगी, मैं मानता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा इसके बाद इस चैप्टर का जो लिंक है, इस चैप्टर का जो लिंक है यानी कि एनसीईआरटी का लिंक है, वो मैं आपको अपने इस वीडियो के बीच में दे दूंगा। वहां से आप उस लिंक पर जाकर इस चैप्टर को देख सकते हैं या मैं ये चैप्टर डालने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद, बने रहे मेरे साथ, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अगली क्लास के में फिर होगी मुलाकात नए कंटेंट। अभी इसी का एक पार्ट रहेगा जिसे बोलते हैं टेक्निक। नए क्लास में हम टेक्निक के बारे में समझेंगे, जो पद्धतियां हैं वो क्या है हमारे टेलर की, तो वो क्या है। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, फिर होगी मुलाकात नए समय के साथ और नई क्लास के साथ। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।